नमस्कार। आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का संस्कृत सुभाषिका द्वितीय भाग पढ़ेंगे। इस पुस्तक के 12 पाठ का नाम है भगवान बिरसा मुंडा। तो हम लोग आज 12 पाठ भगवान बिरसा मुंडा अर्थात भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आइए। 12 का मतलब होता है 12। तो ये कौन सा पाठ है? 12वां पाठ है। इस पाठ का शीर्षक है भगवान बिरसा मुंडा। अस्माकं देशः वीराणां भूमि अस्ति। अस्माकं मतलब हमारा, हमारा देश वीरों की भूमि है। आंग्लानां शासनात् मुक्तये अनेके जना भारतस्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन आग्नौ स्वप्राणाहुतिम् अकुर्वन्। अंग्रेजों के शासन से मुक्ति के लिए, आंग्लानां शासनात् मुक्तये मतलब अंग्रेजों के शासन से मुक्ति के लिए, अनेके जना मतलब अनेकों लोग भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन रूपी अग्नि में अपने प्राणों की आहुति किए। स्वप्राणाहुतिम अकुर्वन् अपने प्राणों की आहुति किए। तेषु जनेषु अन्यतमः आसीत् भगवान बिरसा मुंडा। उन लोगों में अन्य से उत्तम थे भगवान बिरसा मुंडा। तस्य जन्म 1875 तमे ख्रीष्टाब्दे नवंबर मासस्य 15 तारिकायाम् अभवत्। तस्य जन्म मतलब उनका जन्म 1875 ईस्वी में, ईस्वी के नवंबर मास के 15वीं तारीख में हुआ। उनका जन्म 1875 ईस्वी के नवंबर मास के 15 तारीख में हुआ। बाल्ये तस्य नाम दाऊद मुंडा आसीत्। बाल्यकाल में, बचपन में उनका नाम दाऊद मुंडा था। तस्य पितुः नाम सुगना मुंडा मातु च कर्मी। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माँ का नाम कर्मी था। निर्धनता कारणात् बाल्यावस्थायां सः अजाचारणम अपि अकरोत्। निर्धनता कारणात् मतलब निर्धन गरीबी के कारण, बाल्यावस्थायां बचपन में या बाल्यावस्था में, वह अजाचारणम, अजा मतलब बकरी, चारणम मतलब चराते भी थे। मतलब निर्धनता गरीबी के कारण वे बाल्यावस्था में बकरी भी चराए। क्रीड़ायां वेणुवादने च तस्य अतीव रुचि आसीत्। क्रीड़ायां वेणुवादने उनको बचपन में उनको खेल के साथ में, खेल और वेणुवादने मतलब कि ये बांसुरी बजाना। क्रीड़ायां वेणुवादने खेल और बंसी बजाना उनको अतीव रुचि आसीत् उनको बहुत प्रिय था। तस्य प्राथमिक शिक्षा, उनकी प्राथमिक शिक्षा चलकद नाम के स्वग्रामे एव अभवत्। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके गांव, उसका नाम क्या था? चलकद। चलकद नाम के अपने गांव में हुआ। मतलब उनका प्राथमिक शिक्षा जो है चलकद नाम के, उनके गांव का नाम था चलकद, चलकद नाम के गांव में, चलकद नाम के अपने गांव में ही हुआ। तदनंतरम सह अग्रिम शिक्षाम, उसके बाद में वे आगे की शिक्षा के लिए, अग्रिम शिक्षाम प्राप्तुम, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाईबासा नगरम अगच्छत्, चाईबासा नगर गए। अत्र एव आंग्लानां कृते, यहाँ एव आंग्लानां कृते तस्य मनसि विद्रोह भाव समुत्पन्न। यहाँ ही
अंग्रेजों के खिलाफ आंग्लानाम कृते तस्य मनसि, उनके मन में विद्रोह भाव उत्पन्न हुआ। जब वो गए चाईबासा नगर में आगे की शिक्षा के लिए, वहीं पर अत्र एव आंग्लानाम, यहीं पर उनका अंग्रेजों के खिलाफ उनके मन में विद्रोह भाव उत्पन्न हुआ। वस्तुतः तस्य विचारः आसीत् यत् वयम वनवासिनः अस्म, वस्तुतः तस्य विचारः आसीत्, वास्तव में उनका विचार था, यत् वयम वनवासिनः अस्म, हम लोग वनवासी हैं। उनका विचार यही था कि हम लोग वनवासी हैं। वनात् एव अस्माकं जीवनोपयोगी आवश्यकता पूर्णा भवन्ति, वन से ही हम लोगों की जीवन की उपयोगी आवश्यकता पूर्ण होती है। वनोपरि परंपरागत रूपेण वनवासी जनानाम एव अधिकारः अस्ति, वन के ऊपर परंपरागत रूप से वनवासी लोगों का अधिकार है। परंपरागत रूप मतलब दादा परदादा के समय से ही वनवासी लोग का अधिकार है। कहाँ? जंगल के ऊपर। वनवासिनः एव वनम रक्षन्ति, वनवासी लोग ही वन की रक्षा करते हैं। परंतु आंग्ल शासका वनोपरि शासनम कुर्वन्ति अस्म, परंतु अंग्रेज शासक जंगल के ऊपर शासन करते थे। अनुमत्य अभावे वन प्रवेश, अनुमति के अभाव में वन प्रवेश मतलब जंगल में प्रवेश करने से, पशुचारणम च निषिद्धे कृते, अनुमति के अभाव में जंगल में प्रवेश करने और पशु चराने से उन लोगों को से मना किया गया, निषिद्ध किया गया, मतलब रोका गया कि बिना अनुमति का आप जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पशु को नहीं चरा सकते हैं। एतस्मात् कारणात्, इसी कारण से ही, एव बिरसा मुंडा, एतस्मात् कारणात् मतलब इसी कारण से ही, एव मतलब ही, एतस्मात् कारणात् एव बिरसा मुंडा आंग्लानाम विरोधम अकरोत्, इसी कारण से ही बिरसा मुंडा अंग्रेजों का विरोध किए। एकदा एकः आंग्ल सैनिकः बालकं बिरसां मार्गे अवरुद्ध अपृच्छत्, एक दिन एक अंग्रेज सैनिक बालक बिरसा के मार्ग को अवरुद्ध मतलब रोककर, अपृच्छत मतलब पूछा। एक दिन एक अंग्रेज सैनिक बालक बिरसा के मार्ग को रोककर पूछा, अरे कृष्ण बालक, अरे काले बालक, एक काले लड़के, अयम मार्ग कुत्र गच्छति, यह मार्ग कहाँ जाता है? बिरसा औदत्त, बिरसा बोले, माम अस्य लघु मार्गस्य विषये मा पृच्छ, मुझसे इस छोटे मार्ग के बारे में मत पूछो। किंचित कालात्, कुछ समय बाद, किंचित कालाद अनंतरम अहम युष्मान सप्त सागर पारस्य मार्गम दर्शयिष्यामि, कुछ समय के पश्चात मैं तुम लोगों को 7 समुंदर पार का, सप्त मतलब 7, सागरस्य मतलब समुद्र, 7 समुद्र, पारस्य 7 समुंदर पार का मार्ग दिखाऊंगा। अनंतरम बिरसा मुंडा आनंद पांडेयस्य संपर्के आगच्छत्, सनातन धर्मेण प्रभावितः च अभवत्। अनंतरम मतलब बाद में, कुछ समय पश्चात बिरसा मुंडा आनंद पांडे के संपर्क में आए। सनातन धर्मेण प्रभावितः च अभवत्, और सनातन धर्म से प्रभावित हुए। तदा समाजे अंधविश्वासः अत्यधिकः आसीत्, उस समय समाज में अंधविश्वास अधिक था। अतः बिरसा समाज सुधारक रूपेण कार्य प्रारंभम अकरोत्, अतः बिरसा समाज सुधारक के रूप में कार्य प्रारंभ किए। जना तम भगवान बिरसा मुंडा इति उक्त्वा संबोधनम अकुर्वन्, लोग तब भगवान बिरसा मुंडा यही कहकर उनका संबोधन किए। भगवान बिरसा उलगुलान इति क्रांतिम आरभत, भगवान बिरसा उलगुलान नामक क्रांति आरंभ किए। आंग्ला नाम
शासनस्य प्रतिकारम अकरोत्, आंग्ल शासन के प्रतिकार किए, माने आंग्ल शासक का, अंग्रेजी शासन का विरोध किए। आंग्लानाम शासनस्य प्रतिकारम अकरोत्, अंग्रेजों के शासन का प्रतिकार माने विरोध किए। जनान च आह्वयत यत निज पारंपरिक शस्त्रम गृहीत्वा आंग्लानाम विरोधः करणीय। जनान च आह्वयत मतलब और लोगों से आह्वान किए, यत निज पारंपरिक शस्त्रम जो उनका पारंपरिक अपना जो शस्त्र है लेकर अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। वो लोगों से आह्वान किए कि जो अपना पारंपरिक शस्त्र है उसको लेकर अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। एकदा तस्य ग्रामे मसूरी चेचक इति रोगस्य प्रकोपः अभवत्, एक बार उनके गांव में चेचक नाम का बीमारी, चेचक रोग का प्रकोप हुआ। सह ग्रामम गत्वा, वह गांव में जाकर रुग्णानाम मतलब रोगियों की सेवा किए। रुग्णानाम सेवाम अकरोत्, वह गांव में जाकर रोगियों की सेवा किए। रुग्ण स्वस्था अभवन, जो रोगी स्वस्थ हो गए। ततः परम तस्य अनुयायिनाम संख्या वर्धिता, तब उनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ गई। तस्य आंदोलनेन उद्विग्ना आंग्ल शासका भीता अभवन, तब उनके आंदोलन के उद्विग्न होने के कारण मतलब वृद्धि होने के कारण, उनके आंदोलन को उग्र रूप धारण करने के कारण अंग्रेज शासक डर गए। बिरसा सेना संघर्षम तीव्रम अकरोत्, बिरसा सेना संघर्षम तीव्रम अकरोत्, बिरसा सेना संघर्ष को तीव्र किया। डोम्बारी पर्वते आंग्ल सह भीषण संघर्ष अभवत, डोम्बारी पर्वत में अंग्रेजों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। अनेके जना हता, अनेक लोग मारे गए। छलेन बिरसा गृहीतः, छल से बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। छलेन मतलब छल से, छलेन मतलब छल से, बिरसा गृहीतः बिरसा को पकड़ लिया गया। 3 वर्ष द्वयस्य सश्रम कारावास प्राप्त, इस कारण 2 वर्ष का सश्रम कारावास प्राप्त हुआ। 3 वर्ष द्वयस्य माने उनको 2 वर्ष का सश्रम कारावास प्राप्त हुआ। कारावासात बहि आगत्य सह संघर्षम इतो अपि तीव्रम अकरोत्, कारावासात बहि आगत्य सह संघर्षम इतो अपि तीव्रम अकरोत्, कारावास से बाहर आकर वे संघर्ष को और भी तीव्र किए। शैलरकब पर्वते भयंकर युद्धम अभवत, ये शैलरकब पर्वत में भयंकर युद्ध हुआ। अनेके जना हता, बहुत सारे लोग मारे गए, अनेक लोग मारे गए। पुनश्च 1900 ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासस्य 03 तारिकायां सह आंग्लभट्टः गृहीतः, पुनश्च मतलब कि दोबारा 1900 ईस्वी के फरवरी मास के 3 तारीख को वे आंग्लभट्टे गृहीत, अंग्रेजों के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ततः च रांची कारागारे प्रेषित, उसके बाद और उन्हें रांची कारागार में डाल दिया गया, रखा गया। रांची कारागारे एव तस्य निधनम जातम, रांची कारागार में उनका निधन हुआ। समाजस्य राष्ट्रस्य च कृते स्वप्राण त्यागम कृत्वा सह अमरः अभवत, समाज के और राष्ट्र के लिए वे अपने प्राण को त्याग कर वे अमर हुए। इस तरह से हम लोग का ये भगवान बिरसा मुंडा का जो पाठ था 12वां पाठ वो यहाँ समाप्त हुआ। और यदि आपको सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।